ओके, सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है अभी बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने हैं, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि ये एक बार आ चुका है और बहुत बार आ सकता है। ठीक है। सो मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, तो ये मेडिकल मॉडल है हेल्थ और इलनेस का। सो व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन द वर्ड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या क्या आता है? सो वाइट कोट्स ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स पहनते हैं, पेशेंट्स रेस्टिंग ऑन बेड, पेशेंट्स दिखेंगे ऑब्वियसली, एक्सरे मशीन्स, ओके, बहुत सारे मशीन्स वगैरह होते हैं ना, MRI स्कैन मशीन्स, एंड पेशेंट्स स्टैंडिंग इन द क्यू। ओके, पेशेंट्स लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं फॉर देयर टर्न टू सी द डॉक्टर, अपना टर्न आने के लिए कि वो डॉक्टर से मिलने वाले हैं। और ये सब देखने को मिलेगा ना। द स्मेल ऑफ ड्रग्स, ओके, स्मेल भी होती है ना कि ड्रग्स का, इंजेक्शन का, एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ इमेजिनेशन में आएगी। सो इवन दो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट, जो ये कॉन्टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, मतलब ये अभी अभी का चीज़ है ना, लाइक ये प्रेजेंट ट्रीटमेंट है, प्रेजेंट ट्रीटमेंट सेटअप है, कि लाइक ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अभी अभी का है। लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ आर कॉमन सेंस, लाइक ये कॉमन सेंस का पार्ट है। लाइक ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल वर्ड सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन सेंस में आ जाती है, बट इट वुड नॉट हैव बीन फॉर आर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके, सो अगर हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अगर उनको हम हॉस्पिटल वर्ड देंगे तो उसके दिमाग में ये सब नहीं आएगा, ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसा नहीं था। एंड देयर एंसेस्टर्स, अगर अदर एंसेस्टर्स मतलब दूसरे पूर्वजों को भी अगर हम बोले कि लाइक हॉस्पिटल वर्ड बोलें तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में भी ये सब नहीं आया होगा। सो वाई? बिकॉज दिस कंसेप्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी रिसेंट, अभी अभी की चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो सेटअप है अभी का, जो मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह का जो सेटअप है, वो अभी अभी की चीज़ें, रिसेंट चीज़ें हैं। So, since the 19th century, the medical model is the most prevalent model of health and illness among contemporary healthcare practitioners. 19th सेंचुरी में जो मेडिकल मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था, मतलब कॉमन मॉडल था हेल्थ और इलनेस का। ठीक है, जो चेकअप वगैरह होता था वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मेडिकल मॉडल पे ही था अमंग कॉन्टेम्प्रेरी हेल्थ केयर। उस टाइम पे जो जो चीज़ें होती थी ना उस टाइम पे यू नो होता था, जो भी प्रैक्टिशनर्स जो प्रैक्टिस करते थे वो एक्चुअली मेडिकल मॉडल पे ही ऐसा था। सो द मेडिकल मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज बायोमेडिकल मॉडल। ठीक है, हम मेडिकल मॉडल को बायोमेडिकल मॉडल नाम से भी जानते हैं। सो द सॉरी द टर्म बायोमेडिकल, बायोमेडिकल के कहाँ से आया है? कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस। दो वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड बायोस है, उसका मतलब लाइफ होता है, और एक लैटिन वर्ड मेडिकस है। मेडिकस का मतलब क्या होता है? हीलिंग, मतलब ठीक करना। सो बट आयरॉनिकली का मतलब होता है व्यंगात्मक रूप से, जो हीलिंग है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द practicing medical professionals at it, as it focuses only on the physical aspect of the disease. या लाइक आयरॉनिकली जो हीलिंग है, लाइक ये हीलिंग जो वर्ड आ जा रहा था ना, मेडिकस मतलब हीलिंग होता है। सो ठीक करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल है उनके लिए वो जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हीलिंग नहीं आता है, बिकॉज इट फोकसेस ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, जो डिजीज़ का जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पर ही ध्यान देता है। सो टू अंडरस्टैंड द मेडिकल मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे सो दैट हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही समझना है। सो कॉज ऑफ डिजीज, द मॉडल कंसिडर हेल्थ एज इक्विवेलेंट टू अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड सिम्टम्स। ओके, सो जो मेडिकल मॉडल है, ओके, सो इसके मतलब सिर्फ मेडिकल मॉडल में ही लाइक जो कंसिडर क्या करता है कि लाइक हेल्थ एज इक्विवेलेंट, लाइक हेल्थ जो है इक्वल है टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ लाइक एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड सिम्टम्स, लाइक डिजीज़ का और सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स का ना होना ही लाइक हेल्थ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सो द रूट कॉज ऑफ डिज़ीज़ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल में ही जो रूट कॉज है डिज़ीज़ का वो बाहर होता है, लाइक एक्सटर्नल पैथोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया जो है, ये सारी जो कॉजेज़ होती हैं, ठीक है, डिज़ीज़ के, सम अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स और सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़, जो ये सारी चीज़ें हैं वही रीज़न होती है, लाइक कॉज होता है डिज़ीज़ का। ठीक है, ये किसने कहा था? गट मैकहर 1979 में। फर्दर इट डिनाइज ऑन एनी रोल ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल, या सिर्फ फिजिकल सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देता है और पूरी तरीके से मना कर देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता उसकी रोल ऑफ इमोशनल और ओके, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे, डिजीज़ का जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उस चीज़ को पूरी तरीके से मना कर देता है, उसके रोल को ध्यान नहीं देता। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजीज़।
सो द मॉडल कंसिडर दैट द कॉज ऑफ इलनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। सो ये जो मॉडल है वो क्या कंसिडर करता है कि लाइक जो कॉज है इलनेस का वो डिपेंडेंट नहीं है इंडिविजुअल पे, मतलब इंडिविजुअल जो है सिर्फ विक्टिम है, उसका कोई उसका कोई एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉरी, जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके जो भी डिजीज़ या इलनेस है उसके लिए। सो ड्यू टू दिस रीज़न जो इंडिविजुअल है नॉट सीन एज रिस्पॉन्सिबल, या जो इंडिविजुअल है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है उसके इंडिविजुअल के लिए, मतलब उसके इलनेस के लिए, सॉरी, उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है उसके इलनेस के लिए। सो पेशेंट्स आर कंसिडर्ड एज ओनली विक्टिम्स, ठीक है। पेशेंट को क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ विक्टिम की तरह ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो विक्टिम होता है वो पेशेंट होता है, या फिर जो इंटरनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके लिए भी विक्टिम किसको माना जाता है, पेशेंट्स को। देन आता है ट्रीटमेंट। सिंस द फोकस ऑफ द मेडिकल मॉडल इज ऑलवेज ऑन बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो मेडिकल मॉडल है वो उसका जो फोकस है हमेशा बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल एस्पेक्ट पे होता है। देयरफॉर जो ट्रीटमेंट है ऑल्सो फोकसेस ओनली ऑन द ह्यूमन बॉडीज फिजिकल एस्पेक्ट। जो ट्रीटमेंट होता है वो भी फोकस उसी पे करता है, ऑब्वियसली जो चीज़ ट्रीट करेंगे वो, सो ह्यूमन बॉडी के जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पर ही उनका ध्यान रहता है। सो इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स, जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स है जैसे कि वायरस बैक्टीरिया, उसको रिमूव करना ही है, इधर थ्रू ड्रग्स के थ्रू उसको या तो रिमूव करें या तो फिर थ्रू इंटरवेंटिकल, ओके, इंटरवेंटिकल स्ट्रैटेजीज जैसे कि सर्जरी वगैरह करके निकालें, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट इज द रिमूवल, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है लाइक जो उद्देश्य है ट्रीटमेंट का वो क्या है, रिमूव करना, जो सिम्टम्स है उसको रिमूव करना और रिलीफ दिलाना पेशेंट को पेन से, देख, ठीक है, एनी टाइप ऑफ पेन, कैसे भी टाइप के पेन से उसको रिलीफ दिलाना ही उसका काम है, ठीक है। अब आता है टेक्नो ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि ये एक इकलौता ऐसा मॉडल है हेल्थ का विच रिलाइज हेविली ऑन मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये मतलब ये जो मॉडल है ये काफ़ी तरीके से डिपेंडेंट टाइप का है, मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ पे पूरी तरीके से रिलाई करता है। फॉर फ्रॉम मेकिंग अ जेनेटिक ड्रग, एक जेनेटिक ड्रग कोई भी सर्जरीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको भी अगर बनाना है तो उस पर भी वो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेगा। एवरीथिंग हियर रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, हर चीज़ जो भी काम रहता है उसमें टेक्नोलॉजी की इनको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है प्रैक्टिशनर फिजिशियन रिलेशनशिप। सो दिस मॉडल कंसीडर्स दैट फिजिशियंस पोसेसेस ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज। सो ये जो मॉडल है वो क्या कंसीडर करता है कि लाइक जो फिजिशियंस है जो वैज्ञानिक है, सॉरी, चिकित्सक है, उनका जो उनके पास उनका जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो उनके पास है, एक्सपीरियंस है और इवन स्किल है कि उनको पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, सब कुछ है उनके पास। सो द मेडिकल मॉडल फर्दर कंसीडर्स पेशेंट एज ओनली पैसिव रिसिपेंट, ओके। सो मेडिकल मॉडल जो है वो कैसे कंसीडर करती है पेशेंट्स को, एज अ पैसिव रिसिपेंट, एक्टिव नहीं है, मतलब वो एक्टिवली कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ फिजिशियंस पे, अपने फिजिशियन पे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहने वाले हैं। सो ऑफ देयर फिजिशियंस एक्सपीरियंस, लाइक पूरी तरीके से एक पैसिव रिसिपेंट है अपने फिजिशियन के एक्सपीरियंस पे, सॉरी, एक्सपर्टाइज पे, सॉरी। सो उनका जो फिजिशियन करने वाला है तो वो सिर्फ उसका फिजिशियन का काम है, इनको सिर्फ उनके ऊपर भरोसा करना है एंड एक्सेप्ट पेशेंट्स टू ओनली कोऑपरेट विद देयर ट्रीटमेंट रिजाइन। पेशेंट को सिर्फ कोऑपरेट करना है अपने फिजिशियन से, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट उनको उनके साथ हो रहा है वो चीज़ बस उनको कोऑपरेट करते जाना है। सो दस द मेडिकल दस द मॉडल कंसीडर प्रैक्टिशनर सुपीरियर टू पेशेंट्स, ठीक है। सो ये मॉडल जो है कैसे कंसीडर करता है जो फिजिशियंस है, ठीक है, सॉरी, जो प्रैक्टिशनर है, ऑब्वियसली फिजिशियन भी बोल सकते हो। सो प्रैक्टिशनर जो है वो सुपीरियर है, बड़ा है या बेहतर है पेशेंट से। सो देर इज़ नो डाउट दैट द मेडिकल मॉडल इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन। कुछ क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें जल्दी रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ नाजुक सा कुछ केस आ जाता है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ हेल्पफुल है। सो देयर फॉर इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज क्विक फिक्स अप्रोच, ठीक है। इसमें बहुत जल्दी क्विकली इस चीज़ को लाइक काम ही यही होता है ना कि जो कॉज है या जो पेन है उसको रिमूव कर देना, या फिर जो फैक्टर्स है उन चीज़ों को निकाल देना, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जो वायरस बैक्टीरिया वॉटेवर, उसको बाहर निकाल देना, पेन से रिलीव करना। सो इट्स अ क्विक फिक्स वन, ठीक है।
सो इसमें जो क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ पे ये चीज़ काम करती है। इट कैन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है एंड क्विकली मिनिमाइज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। बहुत जल्दी जो भी सिम्टम्स है डिजीज़ का उस चीज़ को मिनिमाइज भी करती है, कम करती है। सो देयर फोर मैनी रिसर्चर्स लाइक बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं हैव पॉइंटेड आउट अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस। इस अप्रोच के काफ़ी सारे इस मॉडल के काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी हैं जो रिसर्चर्स ने निकाली है मेडिकल ट्रीटमेंट का। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ईगल 1997 में और गट मैकर जो 1979 में द मेडिकल मॉडल हैव मैनी ड्रॉबैक्स। तो इन्होंने जो है ड्रॉबैक्स निकाली है मेडिकल मॉडल की। सो सम ऑफ द मेजर लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। कुछ मेडिकल मॉडल के जो लिमिटेशंस हैं वो नीचे दिए गए हैं। सो इट हैज़ अ रिडक्शनलिस्ट अप्रोच टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक रिडक्शनलिस्ट अप्रोच है ह्यूमन बॉडी में एंड व्यूज़ इट इन द मैकेनिक फ्रेमवर्क। एक मैकेनिक फ्रेमवर्क में देखता है इसको। सो इट डज़ नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द कंसेप्ट ऑफ माइंड। ये कंसेप्ट ऑफ माइंड में माइंड को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता है और कंसीडर करता है माइंड बॉडी ड्यूलिज्म में। सो इट इग्नोर्स एनी रोल ऑफ सोशल पूरी तरीके से इग्नोर क्या क्या करता है, जो रोल ऑफ सोशल या फिर इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है हेल्थ और इलनेस पे, उस चीज़ को पूरी तरीके से ये इग्नोर कर देता है। दस इट डज नॉट टॉक अबाउट द वेल बीइंग। ठीक है, इसीलिए ये बात ही नहीं करता वेल बीइंग के बारे में या फिर हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज़। इसीलिए आयरॉनिक बोला था वहाँ पे कि मतलब ये ठीक करने के बारे में, जो हीलिंग एस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात नहीं करता है डिजीज़ का। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एनी डिजीज़। ये हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है हर एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली जो साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, जानलेवा कुछ डिजीज़ होती है, उसके लिए भी ये ट्रीटेबल नहीं है। और इवन जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं उसके लिए भी ये काम नहीं करता है। सो द इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी, यहाँ सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। सो इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस मॉडल। ठीक है, एक अफोर्डेबिलिटी वाली फैक्टर भी आ जाती है यहाँ पे। सो जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है ऑफर इम्पर्सनल प्रोफेशनल केयर, एक इम्पर्सनल प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करता है जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होता है, लीडिंग टू अ बर्डन ऑन वंस पॉकेट बिकॉज ऑफ हाई फीस। बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है तो ये बर्डन डाल देता है जो भी पेशेंट है उस पर। एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी, एक सेकेंड, सो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ये पूरी तरीके से डिपेंड किस में करता है कि किसी के जो भी पेशेंट है उसके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। वाई इज़ मेडिकल मॉडल कैरेक्टराइज्ड एज टेक्नो ओरिएंटेड मॉडल। सो टेक्नो ओरिएंटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है। स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। इसमें आप ना अफोर्डेबिलिटी वाला डाल सकते हो क्योंकि सबसे बड़ा लिमिटेशन वही है, और भी बहुत सारे हैं तो वो भी लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मैं होलिस्टिक मॉडल करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।